गांव के एक छोर पर रामू नाम का एक गरीब सब्जी वाला अपनी पत्नी गीता और बेटी पायल के साथ रहता था। रामू के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और वह दूसरों के खेतों से सब्जियां खरीदकर उन्हें गांव और पास के कस्बों में बेचता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता। फिर भी रामू मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी गीता एक समझदार और सहनशील महिला थी, जो घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ पति की मदद भी करती थी। उनकी बेटी पायल 9 साल की थी, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। पायल मासूम, चंचल और अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। रामू की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। कभी सब्जियां नहीं बिकती तो कभी साहूकार से लिया गया कर्ज उसकी चिंता बढ़ा देता। कई बार ऐसा होता कि दिन भर मेहनत के बाद भी पेट भरने लायक पैसे नहीं जुटते। गीता ने घर की हालत देखते हुए पायल को समझाना शुरू किया। बेटी, ज्यादा चीजें मांगना ठीक नहीं है। हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। पायल ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता की गरीबी खत्म करना चाहती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो खूब पैसे कमाऊंगी और आपको आराम दूंगी। बेटी, तेरे ये शब्द ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई और रामू की सब्जियां खराब हो गईं। यह उसकी इकलौती पूंजी थी। अगले दिन जब वह बाजार गया तो उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। घर आकर उसने गीता से कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? साहूकार रामू को धमकाने आ गया। उसने कहा, अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे थोड़ा और वक्त दो। लेकिन साहूकार ने कोई सुनवाई नहीं की। पायल ने अपने पिता और माँ की परेशानी देखी। उसने सोचा कि उसे भी कुछ करना होगा। उसने अपनी गुल्लक खोली, जिसमें उसने छोटी छोटी बचत करके कुछ पैसे जमा किए थे। पायल ने कहा, बाबा, ये पैसे ले लो और काम शुरू करो। रामू ने उन पैसों से कुछ सब्जियां खरीदी और अगले दिन बाजार में बेचने गया। किस्मत ने साथ दिया और वह दिन भर में अच्छी कमाई कर सका। रामू की मेहनत देखकर गांव के कुछ लोगों ने भी उसकी मदद की। एक किसान ने उसे बिना पैसे के सब्जियां देने की पेशकश की और कहा, जब कमा लो तब पैसे दे देना। गीता ने गांव के औरतों से मदद मांगी और उन्होंने पुराने कपड़े और कुछ राशन देकर उनकी मुश्किलें कम कीं। पायल ने भी स्कूल में अपनी सहेलियों से किताबें उधार लीं ताकि उसकी पढ़ाई बंद न हो। 3 दिन बाद साहूकार फिर आया। उसने देखा कि रामू ने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन वह लालची था। उसने कहा, ये पैसे पूरे कर्ज के लिए काफी नहीं हैं। अगर तुम पूरा कर्ज चुकाना चाहते हो तो अपनी बेटी को मेरे घर काम करने भेजो। रामू और गीता यह सुनकर सन्न रह गए। पायल ने तुरंत कहा, बाबा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैं साहूकार के घर नहीं जाऊंगी। रामू ने साहूकार को गुस्से में जवाब दिया, मेरी बेटी कोई मजदूर नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। साहूकार गुस्से में वहां से चला गया। रामू ने अपनी मेहनत जारी रखी। गीता ने घर पर अचार और पापड़ बनाकर बेचना शुरू किया। पायल ने स्कूल के बाद अपने माता पिता की मदद की। धीरे धीरे रामू का काम बढ़ने लगा। उसने अपने कर्ज की किस्तें चुकानी शुरू कर दी। गांव वालों की मदद और परिवार की एकजुटता ने रामू की जिंदगी को बदल दिया। पायल पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसकी फीस माफ कर दी। कुछ सालों बाद पायल ने पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी नौकरी हासिल की। उसने अपने माता पिता की जिंदगी को बेहतर बना दिया। रामू और गीता अब सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। ये कहानी बताती है कि मेहनत, एकजुटता और हिम्मत से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। रामू, गीता और पायल ने साबित किया कि गरीबी कभी भी सपनों को कुचल नहीं सकती, अगर परिवार साथ हो और हौसला बुलंद हो।